देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। एचएसवीपी में 100 करोड़ का महाघोटाला, पूर्व विधायक और अधिकारी ने मिलकर लूटी जनता की दौलत। भूमिका, एक लेखा सहायक से लेकर विधायक तक घोटाले की जड़ें राजनीति में नहीं नौकरी में थीं। हरियाणा के पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम राज्य के सबसे बड़े शहरी घोटालों में से एक में सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि रामनिवास ने अपने लेखा सहायक के कार्यकाल के दौरान ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के खातों में पंजाब नेशनल बैंक मनी माजरा के जरिए फर्जीवाड़ा शुरू किया। उसके साथ थे एचएसवीपी के तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी सुनील कुमार बंसल, जिन्होंने 2019 तक पद पर रहते हुए इस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया। कैसे रचा गया 100 करोड़ का घोटाला? फर्जी बैंक खाते, नकद निकासी और लाभार्थियों को गुमराह करना। रामनिवास और बंसल ने मिलकर एचएसवीपी के नाम पर कई बैंक खाते खुलवाए जो एचएसवीपी के आधिकारिक कैश ब्रांच या आईटी विंग में दर्ज नहीं थे। मुआवजा लेने आए लोगों से संपर्क कर कहा गया कि वे उनका काम करवाएंगे। बदले में उनके और उनके परिवार के नाम पर बैंक खातों की जानकारी ली गई। मुआवजा इन फर्जी खातों में भेजा गया और फिर रकम नकद में निकाली गई या आगे ट्रांसफर कर दी गई। पैसे मिलने के बाद लाभार्थियों से राशि वापस ले ली गई। ये पूरा लेन देन पूरी तरह से धोखाधड़ी आधारित था। अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों की लंबी सूची। रामनिवास सुरजाखेड़ा पत्नी के नाम से टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी गई। उनके खुद के और परिवार के खातों में सीधे घोटाले की रकम ट्रांसफर की गई। सुनील कुमार बंसल, पंचकूला सेक्टर 7 में 3.7 करोड़ का मकान बाद में 7 करोड़ में बेचा। सेक्टर 6 में 2.40 करोड़ का प्लॉट, जिसमें अब तक 1.5 करोड़ का निर्माण कार्य। बरवाला में नीलामी से खरीदे 2 एससीओ। मनसी देवी कॉम्प्लेक्स पंचकूला में 1.33 करोड़ का मकान। डेराबस्सी में 1000 गज और 2600 गज के प्लॉट। कृष्णा एनक्लेव डेराबस्सी में 62 गज के 16 फ्लैट। अदालती कार्यवाही और ईडी की कार्यवाही। मार्च 2023 एचएसवीपी ने पंचकूला के सेक्टर 7 थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अक्टूबर 2023 प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन की धाराओं में केस दर्ज किया। 9 जून 2025 रामनिवास सुरजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया। 30 जुलाई 2025 अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। धन शोधन के बेहद गंभीर आरोप हैं, ऐसे में मौलिक अधिकारों के आधार पर भी जमानत नहीं दी जा सकती। विशेष न्यायालय, क्या कहती है जांच एजेंसियां? ईडी ने बयान दिया कि आरोपी बैंकों में व्यक्तिगत संपर्क बनाकर खातों से रकम निकलवाते थे। बैंक मैनेजरों को घर बुलाकर खाते खुलवाने की साजिश रची जाती थी। फोन कॉल के जरिए पुष्टि कराई जाती थी कि राशि आ गई है या नहीं। फिर नकद निकासी कर रकम को रियल एस्टेट और लग्जरी संपत्तियों में खपाया गया। निष्कर्ष, यह घोटाला केवल धन शोधन नहीं बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग और राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी संसाधनों की लूट का उदाहरण है। अगर ये जांच गहराई से आगे बढ़ती है तो कई और नाम सामने आ सकते हैं जो प्रशासन, राजनीति और बैंकिंग सिस्टम के भीतर गहरे गठजोड़ की ओर इशारा करते हैं। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।